ये कहानी सन 1920 की है, जहां एक हवेली में तांत्रिक रहा करता था जो अपने मंत्रों से मरने के बाद भी जिंदा और जवान था। उस पुट्ठे ने अपनी आत्मा को एक पुतले में कैद कर ली थी। उस हवेली की चर्चा पूरे गांव में थी और एक दिन उस गांव में 4 दोस्तों का समूह घूमने को आता है। उस मायावी बुड्ढों की करतूतों से अनजान उनकी नजर उस हवेली पे पड़ती है और वो उस हवेली की सुंदरता से उसकी चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक दूसरे से बात करने के बाद वो वहां रुकने का आखिरी फैसला लेते हैं। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, मगर रात में डरावनी आवाजें आती हैं। खिड़की और दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं अपने आप, और उससे एक अलग आवाज निकलती है। उस आवाज को सुन सारे दोस्त भयभीत हो जाते हैं, और तभी वहां पे वो जवान बुढ़ा आदम आता है और कहता है, मालिक मालिक, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, ये तो हवा चलती रहती है। उनकी बात को सुनकर चारों यात्री आश्वासित हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। उस समूह में एक खूबसूरत कन्या भी थी जिस पर बुढ़े का दिल रात को आ ही जाता है, और वो लड़की को अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से अपने वश में कर लेता है। और फिर क्या, अगले ही दिन वश में करने के बाद वो उस लड़की को शादी के लिए मना ही लेता है। उसके इस फैसले से उसके दोस्त काफी खफा थे। उनके दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस लड़की ने इसको हाँ बोला तो बोला कैसे।